ओम शांति। वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आज एक बहुत सुंदर थीम के साथ हम साथ में जुड़े हैं, मास्टरिंग द डे वन डे एट अ टाइम। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी कैमरास ऑन कर ले तो हम बहुत अच्छे से एक इंटरैक्टिव सेशन एक्सपीरियंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने भी ऑन नहीं किया है, थोड़ा टाइम दे करके कंफर्टेबली अपने आप को सेटल करके आप ऑन कर सकते हैं कैमरास। अगर हम थोड़ा सा गहराई से ऑब्जर्व करें, जैसे 2023 स्टार्ट हुआ, आज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं 2023 को। तो वक्त जब से हमने इस बॉडी में एंटर हुए हैं, वक्त रुकता नहीं है, वक्त को रोका नहीं जा सकता। वक्त का तो काम है बहते रहना, आगे बढ़ना। कल का दिन था, आज का दिन है, वक्त तो बहता ही जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उस वक्त को हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। क्या उस समय का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? आज हम इसको भी समझेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है समय का। क्योंकि हम सभी की लाइफ के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई ना कोई एम लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और डे एंड पर जब हमारी लाइफ इस कॉस्ट्यूम को हम छोड़े, तो एंड मोमेंट पर हमें पछतावा ना हो, हमें दुख ना हो कि शायद मैं अपने समय का बेहतर यूज कर लेता। इसीलिए आज थोड़ा गहराई से हम समझेंगे और चेक करेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है। कई लोगों ने ना लाइफ को जीने का बहुत गलत मतलब समझ करके रखा है। कई लोग समझते हैं कि बस कल क्या होना है किसे पता, आज को हम यूटिलाइज कर ले। और यूटिलाइज मतलब समझते हैं कि कंप्लीटली एंजॉय कर ले, खुश रह ले। खुश रहना तो अच्छी बात है, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन कई बार खुश रहते हुए हम अपने ब्लेसिंग्स को खर्च कर देते हैं, अपनी अर्निंग्स को खर्च कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन 11th-12th, आई हैड अ बंच ऑफ फ्रेंड्स हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। लेकिन उन्हें क्या आदत थी, उन्हें लगता था कि नहीं, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। तो एंजॉय करने के लिए वो सारा दिन टाइम पास करते थे, इधर उधर घूमना, बहुत तेज बाइक चलाना और टपरी ऊपर जा करके बैठे रहना। और जो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, उनके भाषा में कहे तो एंजॉय नहीं करते थे, तो उनको कहते थे कि आप भगवान को क्या जवाब देंगे। तो ऐसा उनमें से मैं ही एक था एक्चुअली जिन्हें ये कहते थे। अम, हाँ, सही बात है कि वो अपनी लाइफ को उस समय बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो खुश थे, कोई स्ट्रेस नहीं था। पढ़ाई भी एक बोझ की तरह लगती थी तो पढ़ाई भी छोड़ दी। लेकिन कहा जाता है कि भविष्य वर्तमान की परछाई है। फ्यूचर इज द शैडो ऑफ द प्रेजेंट। मतलब जो कर्म हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, करेंगे, ये बात तो सर्टेन है कि फ्यूचर में उसका रिpercussion हमें देखना है। तो भले ही उस समय को वो एंजॉय कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, लेकिन उसका रिpercussion भी तो उन्हें देखना था ना। मतलब कि आगे ऐसा समय आया कि जब वो लाइफ में हर तरह से फेल हुए। उन्हें लगा कि काश उस समय को हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। तो उस समय भले ही वो समझ रहे थे कि हमने समय को बहुत अच्छा यूज किया, लेकिन आगे चल कर के पता पड़ा कि उस समय को हमने वेस्ट ज़्यादा कर लिया। हाँ, खुश रहते हुए अगर हम पढ़ाई पर अटेंशन दे देते तो ज़रूरी ये नहीं कि समय बीतता जाए, समय तो बीत जाएगा, लेकिन उस समय का हम यूटिलाइज़ेशन कैसा कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछना होगा। और यूजुअली अपनी लाइफ को चेक करें तो 2 तरह के समय होते हैं ना, एक होता है गुड टाइम, एक होता है बैड टाइम्स। अभी ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ड्यूरिंग गुड टाइम्स, मतलब कि हम अच्छे समय को जी भी रहे हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उस समय हम गलत कर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कल भी अगर बाबा मिलन आपने सुना होगा, तो कर्म भविष्य लिखने की या फ्यूचर को लिखने की कलम होती है कर्म।
मतलब जो कर्म हम अभी कर रहे हैं उससे हम अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर हमारा अच्छा समय चल रहा है और उस समय को हमने अ, गलत तरह से यूज़ कर लिया, तो ये भी सर्टेन है कि आज उसको गलत तरह से यूज़ किया, तो कल हमें इन आँखों से वो भी दिन देखना है जब उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। जैसे फ्रेंच का एग्ज़ाम्पल दिया, तो उन्हें वो भी समय देखना पड़ा कि जब उनके पास जॉब्स नहीं थी, जब उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला। हाँ, अभी सब वापस सेटल हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रियलाइज़ करके अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म ऐज़ इन अ, कुछ ना कुछ करियर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की, तो धीरे-धीरे सेटल हो गए। लेकिन वो समय भी उन्होंने देखा कि जब कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जब सभी ने ताने मारे, तो जब अच्छा समय हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम लाइफ़ में इतनी नहीं है, तो भी हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना चाहिए, व्हिच मीन्स कि हम खुश भी हैं और उस समय को कुछ न कुछ सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है ना, बाहर की सक्सेस के पीछे हम जाते हैं ना, उसमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भूल जाते हैं। और जब तक कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मतलब ये नहीं कि हम दिन भर किसी से बात ही नहीं करें। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मतलब कि मेरी स्पिरिट बढ़ते जा रही है। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा भरपूर होती जा रही है। तो जहाँ हम अच्छे कर्म करते हैं, कलम को इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छा भविष्य भी हम लिखते हैं और वर्तमान को भी अच्छे से जीते हैं। और कितने हम भाग्यशाली हैं जो परमात्मा आकर के हमें श्रीमत देते हैं। श्रीमत एक्यूरेटली हमें बताती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन लाइफ। नहीं तो ये भी कन्फ्यूजन होता है ना कि अच्छा ये सही है, नहीं है। किसी की मज़ाक उड़ा कर के हँसना, खुश होना ये सही है, नहीं है। तो श्रीमत हमें एक-एक चीज़ स्पेसिफिकली बताती है। तो अच्छे समय को हमें यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, हम खुश भी हैं और हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे मैं मुंबई गया था ना 5-6 दिनों के लिए, तो जब लास्ट दिन था ना मुंबई में, तो मैं यही इवैल्यूएट कर रहा था अपने आप से कि यही बातें कर रहा था कि 5 दिन तो बीत गए, इन्हें रोका नहीं जा सकता था। ये तो बीतने ही थे, समय ने तो बीतना ही था। लेकिन क्या उस समय का मैंने अपनी वैल्यू एडिशन में, कुछ सीखने में, अच्छे कर्म करने में यूटिलाइज़ेशन किया? तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि आज का दिन तो बीत गया, कल का दिन भी बीत गया, 2023 के 3 महीने बीत चुके हैं। लेकिन क्या इन 3 महीनों में सब कुछ करते हुए मैं अंदर से भरपूर होती जा रही हूँ? मैं सही कर्म कर रही हूँ? नंबर 2, बुरा समय। बुरा समय मतलब ऐसा नहीं कि अ, बुरा समय की सही डेफ़िनेशन ये है कि जब हम परिस्थितियों को फ़ेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ चैलेंज लाइफ़ में आया हुआ है। कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट सामने आया हुआ है। तो बुरे समय में बहुत गहरी लाइन है। बुरे समय में अगर हम कोई कार्मिक अकाउंट को खुशी से चुकतो करते हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट प्रेज़ेंट तो चुकतो हो ही रहा है, लेकिन दैट क्रिएट्स अ गुड फ्यूचर फॉर मी। लेकिन हम दुखी होकर के अगर उसको फेस करते हैं कि क्या हो गया? क्यों हो गया? क्वेश्चन्स में मेरे साथ ही आना था। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। नेगेटिव प्रेज़ेंट हमारा नेगेटिव हो रहा है ना, तो हम फ्यूचर के लिए जमा नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे समय को अच्छे से यूटिलाइज़ तो करना ही है, लेकिन अगर कोई चैलेंजिंग टाइम भी लाइफ़ में आए, तो जैसे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मेरा ही कार्मिक अकाउंट चुकता हो रहा है। अभी कोई गुस्से से बात कर रहा है तो भी खुश होना प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरा अकाउंट चुकता हो रहा है। जिस तरह से मैं अकाउंट को पे बैक करूँगा, वैसा मेरा फ्यूचर बनेगा। तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज सबकी लाइफ़ में चैलेंजेस हैं। सभी की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है। लेकिन अगर हम उसको खुशी से, बहुत कम है ना हम में से, और कर भी कौन पाएगा खुशी से? जिसके अंदर शक्ति होगी, जो ज्ञान और योग को यूज़ करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा? कोई परिस्थिति तो आई, कोई प्रॉब्लम तो आई, लेकिन उसको चुकतो-चुकतो करने हमने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर ली। क्योंकि मेरे वर्तमान, प्रेज़ेंट के कर्म ही मेरा फ्यूचर बनाते हैं। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बात आ जाए,
उससे थोड़ा हम डिटैच रहे, अपने आप को लाइट रखें और अपने कार्मिक अकाउंट्स को सही तरह से हम चुकता करें। मुझे कृणाल जी का नाम दिख रहा है, ये सोचा तो नहीं था आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उनका नाम ऊपर ही दिख रहा है। तो कृणाल जी के साथ कितना बड़ा चैलेंज है ना फिजिकल हेल्थ का, लेकिन हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए, बातों को छोटा करके कहते अच्छा है कि मुझे कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे समय मिलता है, मैं उस समय सेल्फ ग्रोथ के लिए दे सकती। तो उस नेगेटिव के पीछे भी, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, अपने ही कार्मिक अकाउंट है। उसके पीछे भी जैसे बाबा कहते हैं, अकल्याण के पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ा कल्याण छुपा होता है। तो कई बार हम बहुत ना डाउटफुल होते हैं कि कोई भी कार्मिक अकाउंट आया, हम सोचते हैं पता नहीं बाबा मदद करेंगे नहीं करेंगे, परमात्मा मेरे साथ है नहीं है, लेकिन उनकी मदद हर समय कार्य कर रही है। तो हमें भगवान पर डाउट नहीं करना है, हमें निश्चय रख करके कि भगवान मेरा साथी है, उसको यूटिलाइज करना है, परिस्थितियों से डरने की बजाय ज्ञान और योग को यूज करना है। जैसे एक सॉन्ग है ना, मुझे बड़ा पसंद है उसकी लाइन, जितना महसूस करो तुमको उतना ही पा भी लो। माना परमात्मा को जितना हम महसूस करेंगे बुरे समय में भी, उतना उनको उनके साथ का हमें अनुभव होगा। लेकिन कई बार हम बहुत ज्यादा परिस्थितियों पर फोकस्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना कार्मिक अकाउंट किस तरह से पे बैक कर रहे हैं, हंसते हंसते कर रहे हैं या रोकर कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर में शक्ति कम है, तो हम कितना भी सोचे कि अच्छे से करना है, अच्छे से कर नहीं सकेंगे। तो एक मूवी का सीन है ना, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसमें क्या होता है, जो एक्टर होता है ना, वो एक्ट्रेसेस से मिलने जाता है। एक्ट्रेस से मिलने जाता है तो क्या होता है, वो उसको कुछ गिफ्ट देना होता है। अभी एक्ट्रेस से मिल रहा है, कुछ गिफ्ट अच्छा देना है, कुछ मिलता नहीं है इमीडिएटली। तो वो जो महंगा सस्ता होता है ना, वो पेरू खरीदता है, जाम खरीदता है। तो जो सस्ता होता है ना, उसको महंगा बना करके खरीद लेता है। ऐसी कई बार ना हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन कमजोर होने की वजह से ना, जो सस्ती सिचुएशन है उसको भी बहुत महंगा हम पे बैक करते हैं। अगर उसी कार्मिक अकाउंट को पे बैक करते हुए हमारे अंदर शक्ति होगी, तो बहुत आसानी से उसको पे बैक कर लेंगे। जैसे शिवानी दीदी ने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। 2 बंदे हैं, एक को कैंसर है और एक को बुखार है, फीवर है। कई बार फीवर वाला ऐसे रिएक्ट करेगा कि जैसे उसको कैंसर है, इतना परेशान हो जाएगा, और कैंसर वाला बड़ा स्टेबल होकर के उसको पार करेगा। सो इट्स मोर अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारे पास कितनी शक्ति है। परिस्थिति ना आए, हम कितना भी प्रे करें, हमने वो कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। जो बातें आनी है वो तो आनी ही है, लेकिन अभी हम उसको अच्छे से चुकतू करें और फ्यूचर के लिए अच्छा जमा करें, एक्यूमुलेट करें। तो जब हम अपने दिन को अच्छा बनाते हैं, कि एक दिन को, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ अच्छी बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, सारा रास्ता तो हमें नहीं दिखाई पड़ता। अगर रात के समय में जा रहे हैं और रास्ते में लाइट नहीं है, सारा रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक गाड़ी की लाइट जाती है, वहां तक हमें लाइट दिखाता है। तो थोड़ा-थोड़ा देख-देख करके हम एक एंड से दूसरे एंड तक कितना दूरी तय कर लेते हैं। ऐसे ही जब भविष्य को हमें बनाना है, तो कंटिन्यूअसली प्रेज़ेंट को हमें बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना होगा। क्योंकि अगर मेरा आज अच्छा है, तो ये नहीं हो सकता कि मेरा कल खराब। क्योंकि भगवान हमें कहते हैं, यू आर मास्टर क्रिएटर्स, हर रोज़ हम अपना भाग्य बना रहे हैं। अभी हमें चेक करना है कि कैसा भाग्य हम बना रहे हैं। दुखी है, परेशान है, तो वही हम फ्यूचर में इनवाइट कर रहे हैं। तो दिन को अगर कंप्लीटली यूटिलाइज़ हमें अच्छे से करना है, तो 2-3 बातें बहुत सिंपल हम सब कुछ करते हुए प्रैक्टिकली अपने दिन का भी ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम ऑफ़िस में जॉब करते हैं, चाहे हम घर पे खाना बनाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहली जो है ना, सबसे पहला इम्पोर्टेंट समय है अमृत वेला। इसको हम एकदम रेगुलरली एक रिचुअलिस्टिक तरीके से करें, बस करना ही है अमृत वेला। बाबा इतनी शक्तियाँ भरते हैं ना, और जब हम अमृत वेला सारे विश्व को सकाश देते हैं ना, सभी को अच्छी वाइब्रेशन, गुड थॉट्स क्रिएट करते हैं,
तो आप देखना कि उस दिन चैलेंजेस स्पेसिफिकली कम आते हैं। अगर उस भाव से भी हम क्रिएट करें कि सभी को हम जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन हो उनको हम ब्लेस करें, है ना? तो बहुत सुंदर अमृत वेले का समय, और अमृत वेला जो समय होता है, उस समय हम सारी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। पिछले दिन को नहीं, सारी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अमृत वेला हम अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करें, इसके लिए सोते वक़्त कम से कम 10 मिनट हम शांत होकर के सारी बातों से डिटैच होकर के सोए, तो ऑटोमैटिकली अमृत वेले का समय हमारा अच्छा जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने परमात्मा के महावाक्य समय से 7 बजे का समय होता है, उस समय सुने, उसमें से एक पॉइंट उठाया। अभी 8 बजे तक तो हम मुरली पढ़ सकते हैं, खत्म हो जाती है मुरली सेंटर्स पर भी 8 साढ़े 8 मैक्सिमम। अभी इस समय तो यूजुअली दुनिया के लोगों का उठने का समय होता है, तो हमने तो मिस कुछ भी नहीं किया, अभी हम सारे कारोबार अपना कर सकते हैं। लेकिन सारा कारोबार करते हुए हम परमात्मा की याद में उसको करने की कोशिश करें। बीच-बीच में ट्रैफिक कंट्रोल्स करें। मुरली से जो एक पॉइंट हमने उठाया है, बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। उस पॉइंट को हम बीच-बीच में किसी तरह से याद करते रहें। तो क्या होगा पता है? बिज़ी भी हम हैं, मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब में भी स्ट्रेस बना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो एक पॉइंट हमें सारा दिन हल्का रखे। तो दिन भी हमने अच्छा बिता लिया और सो भी अच्छे से गए। तो ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ द डे। तो जब हम लौकिक, व्हिच मीन्स कि हमारी जो रेगुलर लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको बैलेंस करना सीखते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, कि हर रोज़ मेरी लौकिक प्रोग्रेस तो हो रही है, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन साथ में स्पिरिचुअली मैं डिग्रेड नहीं हो रहा हूँ। और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहेंगे, अभी हम सभी पुरुषार्थी हैं, हम सभी एफर्ट्स कर रहे हैं धीरे-धीरे अपने आप को सुधारने का। तो बहुत सारी गलती हम सभी से होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती होगी, दिनेश भाई जी से भी होती है, सभी से होती है। और हमें कहीं न कहीं रियलाइज़ भी होता है कि आज मैंने इससे ना थोड़े बुरे तरीके से बात कर ली, इसके लिए बुरे भाव क्रिएट कर लिए। तो डे एंड पर ना जिस भी आत्मा के लिए आपको ऐसा लगे, उसको ब्लेस करके सोना। कम से कम हम उसको रिवर्स तो कर सकते हैं ना। धीरे-धीरे तो हमें यही करना है, पुरुषार्थ तो यही करना है कि हमसे किसी को हर्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर गलती मिस्टेक हो जाए, किसी को हमने दुःख भरे बोल बोल दिए, किसी के लिए नेगेटिव भावना रख ली, तो हमें इतना सेंसिटिव होना है कि उस आत्मा को हम उस दिन ज़रूर ब्लेस करें। कई बार होता है ना, कोई ज़्यादा मान लीजिए हमारा समय ले रहा है, या कोई हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन निकल जाती है, लेकिन बाबा ने तो ये अलाउ नहीं किया ना। कोई कितना भी बुरा हो, वो अपना कर्म कर रहा है। अगर हमारे मन से नेगेटिव भाव, नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम कम से कम, पहली बात तो निकलने नहीं चाहिए, निकल रहे हैं तो उसे हम काउंटर करें। इस तरह से हम जब अपने दिन को यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि आप सोचो कि कभी किसी ने आपको दुःख दिया है मान लीजिए, तो कितना नेगेटिव भाव निकलते हैं ना। चलो मान लीजिए उसको हम कर्स ना भी करें, कि दिल कितना हमारा दुखता है। तो कई बार हम छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे शब्दों से, छोटे-छोटे भावनाओं से, नेगेटिव भाव से किसी के प्रति, हर भावना उन तक पहुँचती है, चाहे वो कॉन्शियसली रियलाइज़ ना करे, लेकिन एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट में हम एंटेंगल होते हैं। क्योंकि हमें वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हमें क्या करना है? हमें उसे सेटल करके सोना है। बहुत सारा भार, बहुत सारा बोझ हम लेकर के सोए नहीं। तो इस तरह से हम अपने जीवन का, अपने दिन की यूटिलाइज़ेशन के द्वारा अपनी लाइफ़ का ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। सो होपफुली कुछ न कुछ पॉइंट्स आप सभी ने आज के सेशन से लिए होंगे। एंड में एक बहुत सुंदर हम परमात्मा की याद का सॉन्ग सुनेंगे। उससे पहले अच्छे से हम मेडिटेट करते हैं। तो चलिए आराम से बैठ जाएँगे और 1 मिनट मुझे देंगे ताकि म्यूज़िक में चला लूँ।
आप सभी मुझे गाइड करेंगे कि क्या आवाज ठीक है म्यूजिक की या कम करनी है इन कंपैरिजन टू माय वॉइस। ओके, वंडरफुल। चलिए एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलेंगे जिससे हम परमात्मा से शक्तियां ड्रॉ करेंगे। इस मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं एक एनर्जी हूं। अंदर बैठी हुई हूं। अपनी प्रेजेंस को इस शरीर में महसूस करेंगे। कैसे मैं आत्मा सारे दिन अपना कारोबार कर रही हूं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही हूं। और सारे दिन में इतने लोग जो मेरे संबंध संपर्क में कांटेक्ट में आते हैं वो सभी एनर्जीज हैं। सारे दिन में सभी से कांटेक्ट में आते हुए मुझे किसी के भी दिल को दुखाना नहीं। न शब्दों से, न कर्म से, न किसी के प्रति नेगेटिव भाव रखने। मैं तो परमात्मा की एक प्योर पावरफुल एनर्जी हूं। जो इस दुनिया में प्यार बांटने के लिए आई। I am an angel in everyone's life. सभी को अच्छी वाइब्रेशंस, शुभ भावना देनी है। सामने वाला बुरा भी हो, कितना भी गलत कर रहा हो, वो दुखी है, परेशान है, अपनी ओरिजिनलिटी से दूर है, उसके लिए भी मेरे मन में शुभ भावना है। कुछ समय के लिए इस घर में इनवाइट करते हैं।
दिलाराम बाबा को। बड़े प्यार से उस ईश्वर को याद करेंगे और अपने दिल की भावना से कहेंगे, बाबा आ जाइए। मेरी इस पुकार को सुनकर अपने घर परम धाम को छोड़ परमात्मा मेरे सन्मुख जैसे सच में भगवान मेरे सामने। और परमात्मा की ये किरणें मेरे दिल को आराम दे रही हैं। मेरे मस्तिष्क में मुझे अनुभव हो रही है। सारी चिंताएं जैसे खत्म हो रही हो। सारे बोझ जैसे हल्के हो रहे हैं। कौन मुझे इतना प्यार कर सकता है? मैं बाबा से अपने दिल की बातें करती हूँ। और बाबा से कहती हूँ कि बाबा बस तू मेरे साथ रहना। चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी शक्ति अनुभव होती है बाबा के साथ से। कितना प्रोटेक्शन महसूस होता है। जीवन की कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। परमात्मा की किरणें मुझे अत्यंत शक्तियों से भर रही हैं। I have the power to face every situation in my life. और परमात्मा के इस प्रकाश से जीवन के हर विघ्न खत्म हो रहे हैं। मुझे अपने जीवन का, अपने समय का, अपने प्रेजेंट का
परमात्मा के योग की शक्ति से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। मेरा हर दिन मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। आध्यात्मिक उन्नति कराए। मैं भरपूर हूं और बाबा हर पल, हर सीन में मेरे साथी हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे बाबा से अलग नहीं कर सकती। उन्हें मेरा भाग्य बनाने से रोक नहीं सकती। मैं ईश्वरीय संतान हूं। सहनशीलता की देवी हूं। क्षमा की सागर हूं। अनंत शक्तियों से भरपूर। परमात्मा की ये किरणें विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। सभी आत्माओं के मन रिचार्ज हो रहे हैं। सारे विश्व का वायुमंडल बदल रहा है। मैं विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक, विश्व के आधार मूर्त आत्मा हूं। परमात्मा की सबसे फेवरेट, सबसे दुलारी, सबसे नजदीक और सबसे प्यारी आत्मा। मेरे जीवन का हर पल निश्चिंत है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथी है। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। मेरे जीवन को इतना निश्चिंत बनाने के लिए, मुझे इतना दिल से प्यार करने के लिए। दुनिया में इतनी आत्माएं देखी, पर कोई तुमसा नहीं देखा।
तो कितनी ताकत, कितनी शक्ति होती है परमात्मा के साथ में। सारा माहौल बदल जाता है, जीवन की परिस्थितियाँ आसान हो जाती हैं। इसी तरह परमात्म मिलन में डूबे हुए इस संगम युग के समय को, जो समय दोबारा नहीं आएगा, हमें यूटिलाइज़ करना है। और अगर परमात्मा का साथ हर पल है, तो हर दिन, हर समय का ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन है। ऐसा भविष्य हमारा बनेगा जैसा किसी और का बन नहीं सकता। So I hope that you had a very blissful experience, और इस एक्सपीरियंस को, बाबा की शक्तियों को हमेशा ऐसे ही यूज़ करते रहें। लाइफ की कोई भी बात बड़ी नहीं होती अगर बाबा हमारे साथ है।